हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारी ऑप्शन की क्लास का डे 6 है। आई होप आपने पीछे की वीडियो देखी होंगी और आपको समझ आया होगा कि फ्यूचर ट्रेडिंग हम लोग कैसे करते हैं। कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन क्या होते हैं, ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में क्या डिफरेंस है। आज की क्लास में हम लोग ऑप्शन प्रीमियम के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो हमने एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी जो पढ़े थे, उसमें प्रीमियम में क्या डिफरेंस रहता है, किस पर ये डिपेंड करते हैं। और अगर आपने सुना हो, अगर एफएनओ में पहले कभी काम किया है कि आज मार्केट में बहुत डिके हुआ, आज मार्केट में गामा ब्लास्ट हुआ, तो ये डिके और गामा ब्लास्ट ये सब क्या है, ये ग्रीक्स का पार्ट होते हैं। तो ग्रीक्स के पार्ट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पर इसके लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना पड़ेगा। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रीमियम के साथ। प्रीमियम का इंट्रोडक्शन एक मैं आपको पिछली क्लासेस में भी दे चुकी हूँ। यहाँ पे हम इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि प्रीमियम वो प्राइस होता है जो ऑप्शन बायर सेलर को पे करता है कोई भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदने के लिए। बड़ा सिंपल सा इसका हमारे पास फॉर्मूला था कि जितने क्वांटिटी आप बाय कर रहे हो और जो भी प्रीमियम आप बाय कर रहे हो उसके प्राइस को उस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो, तो वहां से आपका प्रीमियम अमाउंट आ जाता है जो आप सेलर को पे करने वाले हो। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है निफ्टी का 17 मार्च का 23,500 का कॉल ऑप्शन, जिसका अभी के टाइम पे प्राइस चल रहा है 74.20। और जैसा कि आपको पता है कि निफ्टी के एक लॉट में 65 क्वांटिटी होती है, तो 65 इंटू 74.20, यहाँ से जो 4,823 की वैल्यू आ रही है, यही आपका प्रीमियम रिक्वायर्ड होता है। अब यहाँ पे हमने जो प्रीमियम डिस्कस किया है, ये प्रीमियम एक्चुअली में किस तरह से डिफाइन किया गया है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो प्रीमियम होता है इसके मेनली दो पार्ट रहते हैं। एक होता है प्रीमियम की इंट्रिंसिक वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमें ये बताती है कि एज एन ऑप्शन बायर हमें कौन से स्ट्राइक प्राइस पर काम करना चाहिए और एज एन ऑप्शन सेलर हमें कौन से स्ट्राइक प्राइस पर काम करना चाहिए। और दूसरी होती है उसकी एक्सट्रिंसिक वैल्यू। जो इंट्रिंसिक वैल्यू है इसको हम मनी वैल्यू भी बोलते हैं और जो आपकी एक्सट्रिंसिक वैल्यू है इसको हम लोग टाइम वैल्यू भी बोलते हैं। अगर मैं बात करूं इंट्रिंसिक वैल्यू की, तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑप्शन की रियल वैल्यू बताता है। यानी कि अभी के समय में जो आप ऑप्शन बाय करना चाह रहे हो, वो अगर आप सेम टाइम पर एक्सरसाइज करते हो तो उसकी क्या वैल्यू है। अब जैसे कि आपको पता है हमारे पास तीन तरह के ऑप्शन होते हैं, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी और इन द मनी कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन। तो यहाँ पे मैं एक जनरलाइज फॉर्म बता रही हूँ जिससे आप खुद ही समझ में आ जाएगा। अगर आपको एटीएम, आईटीएम, ओटीएम, कॉल और पुट के लिए समझ आ गया है तो ये जनरलाइज फॉर्मूला आप दोनों पे अप्लाई कर सकते हो। अब आपको भी पता है कि जो एटीएम है वहां पे स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस ऑलमोस्ट सेम होते हैं, तो वहां पे उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। अब जीरो का मतलब मनीनेस उसकी जीरो है, यानी प्राइस अभी तक वहीं पर चल रहा है। अगर वहां से आपके फेवर में आ गया तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर आपके फेवर में नहीं आया तो इंट्रिंसिक वैल्यू आपकी फिर भी जीरो ही रहेगी, तो उसका आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। उसी तरह अगर मैं इन द मनी की बात करूं, तो आपको पता है इन द मनी चाहे कॉल का हो या पुट का, स्पॉट प्राइस जो है वो स्ट्राइक से ज्यादा रहता है इन द मनी में। तो उस केस में इसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आती है। यानी कि अगर आप इन द मनी के प्रीमियम को अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो भी उसके अंदर अपनी कुछ ना कुछ वैल्यू है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ प्रीमियम तो है जो एक्सपायरी के डेट पर पास आते हुए, एक्सपायरी का टाइम पास आते हुए जीरो हो जाते हैं। पर कुछ ऑप्शंस होते हैं जिनकी वैल्यू जीरो नहीं होती। ऐसा क्यों होता है कि जो जीरो होते हैं वो ऑप्शन है जिनकी ऑलरेडी इंट्रिंसिक वैल्यू, ये वो ऑप्शन है जिनकी ऑलरेडी इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो थी और वहां पे मोमेंटम आपके फेवर में आया नहीं, इसलिए प्रीमियम भी जीरो हो गया। टाइम तो जीरो हुआ ही, साथ में प्रीमियम भी आपका जीरो हो गया इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होने की वजह से। पर आईटीएम की अगर हम बात करते हैं तो आईटीएम में ऑलरेडी उसके पास कुछ ना कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो आईटीएम के जो वैल्यू है उसमें आप जो बेट लगाते हो उसमें आपका प्राइस कभी भी जीरो नहीं होता। मान लो टाइम के फेवर में आपका प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ हो,
पर वो जो बोलते हैं ना कि प्राइस आपका उस केस में जीरो भी नहीं होता, कुछ ना कुछ आप अपना पैसा वहां पर बचा करके चल पड़ते। तो ये होता है आपका आईटीएम का कॉन्सेप्ट कि इसकी ही इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। ओटीएम में सेम आपका स्पॉट प्राइस कम होता है स्ट्राइक प्राइस से, तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा जीरो आती है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ वहां पर टाइम की ही वैल्यू है और किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं है। तो इसके लिए रूल आपको याद रखना है कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती, जैसे ओटीएम के केस में। और अगर वो नेगेटिव आई तो भी हम उसको जीरो ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि प्राइस वहां पर आया नहीं है और ये बेट पे चला जाता है कि प्राइस आया तो हमें प्रॉफिट होगा, नहीं आया तो हमें प्रॉफिट नहीं होगा। उसी तरह अगर मैं बात करूं एक्सट्रिंजिक वैल्यू की, जिसको हम टाइम वैल्यू भी बोलते हैं। टाइम वैल्यू एक तरह से प्राइस की अनसर्टेनिटी बताती है, यानी कि हम सोच के चलते हैं कि अगर हम इस टाइम पर इसको बाय करते हैं और इसके एक्सपायरी के टाइम तक हमारे फेवर में अगर प्राइस आ गया तो हमें वहां पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। जैसे मान लो निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस है वो अभी 100 रुपए के आसपास चल रहा है, और एट द मनी का भी स्ट्राइक प्राइस आपका 100 रुपए के आसपास चल रहा है। अब वो ऑप्शन प्रीमियम आया है आपका 10 रुपए में। अब क्योंकि यहाँ पर स्टॉक और स्ट्राइक प्राइस सेम है तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू तो क्या हो गई, दोनों का डिफरेंस, स्पॉट और स्ट्राइक का डिफरेंस, जो कि जीरो आ रहा है। अब यहाँ पर अगर एक्सपायरी वाले दिन यहीं तक इसी लेवल पर आपका प्राइस या प्रीमियम पड़ा रहता है तो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो और वहां पर टाइम वैल्यू भी धीरे धीरे जीरो हो जाएगी। अब आपने प्रीमियम पे करा है 10 रुपए, वो 10 रुपए आपने उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू पर ना लगा करके वो प्राइस आपने उसकी टाइम वैल्यू पर लगाया है। यानी कि जो 10 रुपए का प्रीमियम है ये आप आज का सोच के नहीं चल रहे हैं, आप ये मान के चल रहे हैं कि एक्सपायरी तक ये जो प्रीमियम है मेरा 10 रुपए से बढ़ के 20 रुपए 30 रुपए हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने फ्यूचर की एक अनसर्टेनिटी पर एक बेट लगाई है, इसीलिए आपका यहाँ पर प्रीमियम जो है कब फेवर में आ जाता है तो बढ़ता है, अगर फेवर में नहीं आता है तो नहीं बढ़ता है। तो अगर मैं बाइंग और सेलिंग के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो आपको पता है बायर को चाहिए मोमेंटम, वो भी फास्ट। ठीक है, तो एज ए बायर आपको इन द मनी स्ट्राइक ऑप्शन चूज करने चाहिए, और आपको पता है कि एज ए सेलर आपको चाहिए डिके। जितना ज्यादा डिके होगा और जितना जल्दी होगा उतना जल्दी आपको वहां पर फायदा भी होगा। तो जो ऑप्शन सेलर हैं वो आउट ऑफ द मनी कॉल या पुट ऑप्शन पर काम करते हैं, उनको सेल करके बैठ जाते हैं सिर्फ ये 10 रुपए कमाने के लिए। तो ये ध्यान रखें, यहाँ पर मैंने इसको टेबल की फॉर्म में भी बना दिया है कि जो एटीएम है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो है, पर यहाँ पे टाइम वैल्यू हाई है कि एटीएम वाली को इन द मनी होने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो अगर मोमेंटम आपके फेवर में आ गया तो वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि आप उस केस में प्रॉफिटेबल हो। अगर मैं आईटीएम की बात करूँ तो उसके पास ऑलरेडी इंट्रिंसिक वैल्यू है, टाइम वैल्यू उसकी मीडियम है, तो वहां पे आप ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हो, तो उसके बाद का प्रॉफिट उतना ज्यादा नहीं बढ़ता है। पर ओटीएम की बात करूं, ओटीएम में तो इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो है और उसको इन द मनी होने में भी काफी टाइम लगेगा, वहां पर मूव बहुत फास्ट चाहिए तो उसकी टाइम वैल्यू काफी लो है, तो ये बहुत लो प्रोबेबिलिटी की बेट होती है। इसलिए तो बोला जाता है कि ऑप्शन बायर को फार ओटीएम पर काम नहीं करना चाहिए। बेशक मार्केट में मूव आ गया, पर अगर वो मूव ज्यादा अच्छी उसके साथ नहीं आए मोमेंटम के साथ, तो वो पैसा आपका जीरो ही रहेगा। अब एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि जो टाइम वैल्यू हमने यहाँ पर पढ़ी है ये तीन फैक्टर पे डिपेंड करती है। पहला फैक्टर की एक्सपायरी पे कितना टाइम है। क्यों बोला जाता है कि मंथली एक्सपायरी पर काम करना ज्यादा सही रहता है, कि अगर बाय चांस 2 या 3 दिन मोमेंटम आपके फेवर में नहीं आया, पर फिर भी आपको वहां पे एक डिसीजन लेने का टाइम रहता है कि अगर विद इन रिमेनिंग डेज अगर मोमेंटम आ गया तो हम वहां से कुछ ना कुछ प्रॉफिट बना लेंगे। तो ये होता है, अगर ज्यादा टाइम एक्सपायरी पे है तो टाइम वैल्यू हमें ज्यादा मिलती है, अगर एक्सपायरी पे टाइम कम है तो टाइम वैल्यू डिक्रीज होती है। जैसे कि एक एग्जांपल आप देखो, एक्सपायरी डेट पर लोग हीरो जीरो प्ले करते हैं, उसका मतलब क्या है, फार ओटीएम खरीद लेते हैं जिसमें 500 1000 रुपए में जो भी प्रीमियम आ रहा है वो बाय कर लिया।
तो वो ये सोच के चलते हैं कि अगर मार्केट में अच्छा मूव आ गया 3:30 के पहले, मार्केट बंद होने से पहले, तो ये जो आपने 500 हजार रुपए लगाए हैं वो आपको 2,000 2,500 का प्रॉफिट दे देंगे। तो ये गैम्बल टाइप हो गया। ऐसा हर बार हो वो जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत बार एक्सपायरी पर जो मार्केट है वो कंसोलिडेट कर जाता है, जिसमें जो भी प्रीमियम आपने पे किया था वो सारा पैसा आपका जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे जैसे एक्सपायरी का टाइम पास आता है, प्रीमियम बहुत फास्ट मेल्ट होते हैं। जो प्रीमियम आपको सुबह 100 रुपए में मिल रहा था वो शाम तक आपका 10-20 रुपए पर भी आ जाता है। फिर बात आती है वॉलेटिलिटी की। वॉलेटिलिटी का मतलब होता है प्राइस के अंदर की मूवमेंट, यानी कि जितना फास्ट मूवमेंट आता है उतना ही फास्ट आपको एटीएम आईटीएम ओटीएम के प्रीमियम में चेंज दिखता है। फिर आती है मनीनेस की, आप कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज कर रहे हो एट द मनी, यानी कि आप हाईएस्ट टाइम वैल्यू का ऑप्शन चूज कर रहे हो। आईटीएम मतलब मीडियम उसका चूज कर रहे हो आप टाइम वैल्यू का, और ओटीएम मतलब लो टाइम वैल्यू का प्रीमियम आप चूज कर रहे हो। अब अगर मैं बात करूं ऑप्शन ग्रीक्स की, ग्रीक्स क्या होते हैं। अब आपको ग्रीक्स पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि कोई भी प्रीमियम हम लेते हैं उसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं कि हमने ये प्रीमियम क्यों चूज किया। अगर आप गैम्बलिंग से बाहर निकल के बिल्कुल कैलकुलेटिव मेथड से चलोगे तो ऑप्शन प्रीमियम की स्टडी करके भी आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो ऑप्शन प्रीमियम हमें ये बताते हैं कि कौन सी चीज कितना प्रीमियम को मूव कराएगी। तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। प्रीमियम किस तरह से वेरी करता है, जब मार्केट में हॉलीडेज आ जाते हैं तब आपने देखा होगा कि मार्केट में मूव नहीं आया, फिर भी आपका 50 रुपए का प्रीमियम 30 हो गया। ऐसा क्यों हुआ? तो ये सारे फैक्टर आपको ग्रीक्स की स्टडी से मिलते हैं। तो मेजर ग्रीक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास है डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा और रो। अगर मैं बात करूं डेल्टा की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट ग्रीक है हमारा, जो ये बताता है कि अंडरलाइन प्राइस मूव होने पर आपके प्रीमियम में कितना चेंज होगा। सिंपल सी चीज याद रखनी है, निफ्टी जितना अप या डाउन होता है उसके अप या डाउन होने से जो प्रीमियम आप चूज कर रहे हो उसमें कितना चेंज आएगा, उसको बोलते हैं हम डेल्टा। जैसे मान लो अगर किसी स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा 0.5 है, तो यहाँ पे सीधा सा मैथमेटिक है कि अगर निफ्टी आपका 100 पॉइंट मूव करेगा तो उसका ऑप्शन प्रीमियम 50 पॉइंट मूव करेगा। अगर वो 100 पॉइंट डाउन जाता है तो उसका प्रीमियम भी 50 पॉइंट डाउन जाता है। इसके लिए मैं आपको लेके चलती हूँ और अच्छी क्लैरिटी के लिए ऑप्शन टेबल पर। सेंसिबल पर आप अपने ब्रोकर अकाउंट से ऑप्शन चेन को सेंसिबल पर अगर ओपन करोगे तो इस तरह का व्यू आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमारे पास ऑप्शन चेन है। यहाँ पर आपके व्यू रहते हैं, एलटीपी होता है लास्ट ट्रेडिंग प्राइस का व्यू, जिसमें आपको सिर्फ ओआई डाटा और एलटीपी बताता है। जैसे देखिए 23,500 का कॉल ऑप्शन है, अभी 69 रुपए चल रहा है। निफ्टी भी 23,500 के आसपास ही चल रहा है, तो एट द मनी का प्राइस हो गया हमारा। तो इस पे हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी रहती है कि टाइम के साथ साथ ये जल्दी इन द मनी हो सकते हैं। पर वही दूर वाले हैं, जैसे यहाँ पर ओटीएम है आपका या यहाँ पर ओटीएम है आपका, तो आपको भी पता है जो ओटीएम वाले प्राइस हैं इनको प्रॉफिटेबल होने में टाइम लग जाएगा जब तक प्राइस इनके लेवल पर नहीं आता है। तो हम लोग जाएंगे ग्रीक व्यू पर, तो आप यहाँ पर देख सकते हो ग्रीक व्यू में यहाँ पे आपका गामा है, यहाँ पे आपका वेगा आ रहा है, यहाँ पर आपका थीटा आ रहा है, यहाँ पर आपका डेल्टा आ रहा है। तो इन्हीं को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डेल्टा की। तो आप ये देखिए, अब 23,500 स्ट्राइक प्राइस है। अगर कॉल साइड पर डेल्टा की बात करूं तो इसका डेल्टा चल रहा है 0.47, यानी कि अगर निफ्टी 100 रुपए बढ़ेगा तो ये 47 रुपए बढ़ जाएगा आपका। यहाँ पर देखिए पुट साइड में डेल्टा है सेम स्ट्राइक का 53, यानी कि अगर निफ्टी 100 पॉइंट गिरेगा तो ये आपका 53 या 54 पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, उसी तरह आप देखिए यहाँ पर 23,450 जिसका डेल्टा है 0.5। जितना आप इन द मनी जाओगे डेल्टा बढ़ता जा रहा है 0.8, 0.9। तो जो लोग फ्यूचर पे ट्रेड नहीं करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि फ्यूचर थोड़ा रिस्की भी और पैसा भी ज्यादा लगेगा,
तो अगर आप 0.9 डेल्टा की एटीएम स्ट्राइक प्राइस पर काम करते हैं तो वो भी बिल्कुल निफ्टी की तरह ही बिहेव करती है। यानी अगर निफ्टी 100 पॉइंट मूव करेगा तो ये 99 पॉइंट मूव करेंगे। तो इसलिए बोला जाता है कि जो फार इन द मनी होती हैं वो स्ट्राइक प्राइस फ्यूचर की तरह बिहेव करते हैं, चाहे वो कॉल साइड में ले लो चाहे वो पुट साइड में ले लो। तो जो लोग ऑप्शन के बारे में जो फ्यूचर ट्रेडिंग को पसंद करते हैं और वो चाहते हैं कि निफ्टी की तरह ही हमारा प्रीमियम मूव करे, तो वो लोग मंथली एक्सपायरी पर फार इन द मनी या 0.9 डेल्टा के स्ट्राइक ऑप्शन पर भी ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये देखिए आउट ऑफ द मनी में कॉल साइड पर कितना कम डेल्टा है, 0.2। मतलब अगर निफ्टी 100 पॉइंट मूव करेगा, यानी निफ्टी आपका 500 से 600 आएगा, तो ये आपका सिर्फ 20 पॉइंट ही मूव करेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखने की, अगर यहाँ पर 24 रुपए है और 100 पॉइंट के मूव के बाद ये 24 का 48 हो जाएगा। इस तरह से आपको डेल्टा का ध्यान रखना है। अभी देखिए फार के ओटीएम में डेल्टा ही 0.2 है, मतलब 100 रुपए के निफ्टी के बढ़ने पर यह सिर्फ 2 रुपए का मूव आएगा, तो ऑप्शन आपका प्रीमियम 1 रुपए से 3 रुपए ही तो होगा। तो आप क्या उम्मीद रख सकते हो यहाँ पर कि फार ओटीएम आपको ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि इनको प्रॉफिटेबल होने के लिए निफ्टी को भी बहुत 400-500 पॉइंट का मूव देना पड़ेगा, तब इस तरह के फार ओटीएम में आपको ज्यादा मूव देखने को मिलता है। सेम ये देखिए आपका पुट साइड का है। तो ये पुट साइड में इन द मनी में आपका डेल्टा 0.8 0.9 इस तरह से है, और आउट ऑफ द मनी में जो डेल्टा है वो 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 इस तरह से है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है और उसके हिसाब से ही अपना स्ट्राइक प्राइस चूज करना है। तो डेल्टा का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, एज एन ऑप्शन बायर आप किस तरह से ट्रेड प्लान करते हैं उसके हिसाब से डेल्टा को आप चूज करिए। अब अब ये देखिए, जो लोग सोचते हैं ना कि हम लोग अपने ऑप्शन में टारगेट प्राइस क्या रखें, तो आपको एक तो डेल्टा याद रखना है कि आपने जो स्ट्राइक प्राइस चूज किया है उसका डेल्टा कितना चल रहा है। मान लो उसका डेल्टा है 0.5, इसका मतलब अगर निफ्टी 100 पॉइंट मूव करेगा तो आपके उस डेल्टा का प्रीमियम जो है वो 50 रुपए बढ़ जाएगा। तो अगर मान लो मेरा टारगेट है, निफ्टी अभी चल रहा है 23,400 के आसपास और मेरा टारगेट है 23,800 का, तो मैं अपना मूव एक्सपेक्ट कर रही हूँ निफ्टी में 400 पॉइंट का। तो उस हिसाब से अगर 100 रुपए पे मुझे 40 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है, तो 400 पॉइंट पे मुझे मिलेगा 160 रुपए का। तो उसमें तो उस केस में मैं यहाँ पर अपने स्ट्राइक प्राइस पर जिसका डेल्टा 0.5 है, मैं 160 रुपए का मूव एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। तो उतना हम टारगेट लगा करके यहाँ पर चल सकते हैं। एक चीज और भी है कि जैसे मुझे पता है कि यहाँ से मार्केट गिरेगा, तो हम लोग पहले से कई बार प्री ऑर्डर डेल्टा की कैलकुलेशन से लगा सकते हैं कि यहाँ पर जाने के बाद मार्केट को गिरना है। उस टाइम पर जो 23,600 या 800 का पुट ऑप्शन है वो कितना चल रहा है, उसमें से उतना डेल्टा का प्रीमियम माइनस करके भी हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर प्री ऑर्डर लगा के फास्ट एंट्री ले लेते हैं। तो ये डेल्टा की कैलकुलेशन बहुत हेल्प करती है आपको टाइम से एंट्री लेने में या टाइम से एग्जिट लेने में, कि कितना मूव निफ्टी के चार्ट को देख करके आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, देखिए जो कॉल ऑप्शन डेल्टा है उसके लिए डेल्टा की रेंज होती है 0 से 1, और जो पुट ऑप्शन है उसके लिए रेंज होती है 0 से -1। ओटीएम का कॉल जनरली 0.25 के आसपास रहता है, एट द मनी का 0.5 के आसपास रहता है, 0.5 से लेकर के 1 तक आपका इन द मनी है, 0.5 से लेकर के 0.01 तक आपका ओटीएम रहता है। सेम आपका पुट में जाएगा, ओटीएम जो है वो 0.5 से लेकर के 0.01 तक, एट द मनी 0.5 का डेल्टा, और इन द मनी आपका 0.5 से लेकर के 0.99 तक आपका डेल्टा रहता है। अगला जो ग्रीक है वो है हमारा गामा। गामा बताता है कि जो डेल्टा है वो कितनी स्पीड से चेंज करेगा। तो डेल्टा से हमें ये तो पता चलता है कि निफ्टी 100 रुपए ऊपर या नीचे गया तो आपका प्रीमियम भी 50 रुपए ऊपर या नीचे चला जाएगा। पर कई बार आपने देखा है एक्सपायरी के टाइम पे जब फास्ट मूव आता है तो प्रीमियम
50 रुपए की बजाय 60, 70, 80 रुपए भी चला जाता है। वो किसकी वजह से होता है? वो होता है गामा की वजह से। गामा हमें बताएगा कि ऑप्शन प्रीमियम किस स्पीड से चेंज होगा। मान लो निफ्टी विद इन ए मिनट आपका 23,200 से 23,600 तक चला गया, तो उसने बहुत फास्ट आपको 400 पॉइंट का मूव किया। तो अभी जो स्ट्राइक प्राइस आपका 0.5 डेल्टा का था, जैसे ही वो निफ्टी बढ़ रहा है कॉल ऑप्शन में, तो उसका डेल्टा भी तो चेंज हो रहा है, 0.6 0.7 हो जाएगा। वो इन द मनी आती रहेगी, उसकी वजह से गामा के अंदर ब्लास्ट आना शुरू हो जाएगा, और जो प्राइस का मूव है वो 50 रुपए की बजाय 60, 70, 80 रुपए तक भी चला जाता है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे डेल्टा है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं 0.5, और वहां पे गामा की वैल्यू है 0.05। तो इसका मतलब अगर मार्केट 1 पॉइंट मूव करेगा तो नया डेल्टा आपका हो गया 0.5 प्लस 0.05, 0.55। यानी देखो डेल्टा कैसे चेंज हो रहा है। तो आपका जो एट द मनी है वो इन द मनी बनता जाना शुरू हो जाएगा, और जितना फास्ट आपका एटीएम या ओटीएम इन द मनी में आते हैं, उतना ही फास्ट मूव मार्केट में आपको देखने को मिल जाता है। तो गामा एटीएम ऑप्शन में ज्यादा रहता है, इसलिए एटीएम ऑप्शन फास्ट मूव करते हैं बजाय आउट ऑफ द मनी के। फिर आता है आपका थीटा, जिसको हम टाइम डीके बोलते हैं। वो वही टाइम डीके जो हमने प्रीमियम में पढ़ा था, यानी कि टाइम के साथ साथ प्रीमियम कितना गिरेगा। मान लो अगर आपके थीटा की वैल्यू -5 है, तो हर दिन प्रीमियम बढ़े ना बढ़े, आपके प्रीमियम की वैल्यू 5 रुपए कम होती जाएगी। तो इस चीज पे आपको ध्यान रखना है। इसलिए बोलते हैं कि अगर मार्केट में हॉलीडेज में ज्यादा गैप आ रहा है, तो वहां पर आपको ओटीएम से बचना चाहिए, क्योंकि मूव आए ना आए पर वो प्रीमियम तो आपका डीके हो ही जाएगा ना। अब मैं इसको आपको टेबल पर दिखाती हूँ। मेरे पास ओआई डाटा की टेबल पे किसी निफ्टी चल रहा है अभी हमारे 23,400 के आसपास। हम मान लो 24,000 की बात करें, ओटीएम का ऑप्शन है। या और देख लो, हम 23,700 की बात करें, ओटीएम का ऑप्शन है। तो अब देखो इसका एक तो डेल्टा कितना है, 0.09। ठीक है, डेल्टा ऑलरेडी बहुत कम है, मूव आएगा नहीं। अब इसका थीटा कितना है, 8 रुपए। अभी देखिए इसका जो प्राइस चल रहा है वो 7 रुपए चल रहा है। हम्म, अगर मूव नहीं आया तो ये प्रीमियम कल आपका ऑलरेडी क्या हो जाएगा, 7 रुपए से 0 रुपए, माइनस तो होने से रहा, तो ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा, ये 0 पर। तो आपको क्या लगता है, ये प्रीमियम बढ़ने की और गुंजाइश है? अब 0 से वापस इसको 7-8 रुपए आने पर भी तो ऑप्शन को कितना ज्यादा मूव करना पड़ेगा, मार्केट को हाईली वॉलेटाइल रहना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपका थीटा का। अब जैसे हम एट द मनी की बात करें, जैसे 23,450 अभी चल रहा है 83 रुपए पर, जिसका थीटा है 63। अगर मार्केट में 3 बजे तक, आज एक्सपायरी है ना निफ्टी की 17 मार्च, अगर 3:30 तक 23,450 से ऊपर मूव नहीं आया, तो प्रीमियम आपका 86 माइनस 58, इतना कम तो हो ही जाएगा। और ज्यादा भी मेल्ट हो सकता है ये, इसकी भी वैल्यू टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थीटा का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। अब यही आप एट द मनी की बात करो, तो एट द मनी का थीटा आप देख सकते हो कितना कम है, 6, 4, 3। तो आपका प्रीमियम उतना डीके नहीं होगा। अगर 426 है, अगर आपके फेवर में आया ही नहीं ना प्राइस, तो 426 में से 3-4 रुपए और माइनस कर लो, उतना ही आपका लॉस होगा। तो इसमें आपको ज्यादा लॉस नहीं रहता है एक्सपायरी वाले दिन तक। ये है आपके मेन ग्रीक्स। इनको आपको पहले समझना है और चार्ट पर प्रैक्टिस करना है कि डेल्टा, कोशिश कीजिए मार्केट में डेल्टा को देख करके प्री ऑर्डर लगाने की, कोशिश कीजिए गामा को समझने की, और कोशिश कीजिए डीके को समझने की। अगर मैं डीके के ग्राफ की बात करूं ना, तो जो मान लो ये हमारा टाइम है और ये हमारे एक्सपायरी के डे हैं। तो जब तक एक्सपायरी में ज्यादा दिन होते हैं, देखो प्रीमियम डीके ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रहता है। पर जैसे जैसे एक्सपायरी के डे पास आएंगे, तो डीके की स्पीड उतनी ही फास्ट हो जाती है। और यही डीके का जो प्रॉफिट होता है, ऑप्शन सेलर कमाता है बायर का पैसा जीरो करके। तो इन ग्रीक्स को ध्यान रखना है। बाकी के ग्रीक्स हम लोग आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक स्टे ट्यून्ड विद अस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है।
वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।